चलिए भाई देखिए, एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3 कुछ क्वेश्चन दो मैंने करवा दिए, बाकी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड ट्राई कर रहे हैं। वेरिएबल सेपरेबल में मैंने आपको क्या बताया था, क्या करना है आपको? हाँ, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, जैसे इस केस में दी है। अब आपको क्या करना है, वेरिएबल्स को क्या करवाना है, सेपरेट। मतलब वाई वाले डी वाई के साथ जाएं, और जो एक्स वाले हैं वो डीएक्स के साथ जाएं। अगर डीएक्स का कोई नहीं है या एक्स का कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, डीएक्स को अकेला रखें। तो वाई को भाई मेरे ख्याल से अभी तो सेपरेट हो नहीं पाएंगे। ठीक है, आप एक एलसीएम लेके फायदा नहीं, आप इस वाई को पल्ली तरफ भेजिए। तभी मैंने कहा था इस तरीके से ना अलग अलग बना लेते हैं, मतलब डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ और बाकी सारी चीजें एक तरफ। फिर जो भी भेजना भेजना होगा अपने आप भेज जाएगा। पहले एक तरफ देंगे, वाई एक तरफ देंगे। हाँ वो करेंगे ना, पहले इस तरीके के फॉर्मेट में लाते हैं। पहले फॉर्मेट कुछ इस तरीके का लाते हैं वेरिएबल सेपरेबल के लिए, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ और बाकी सारे फंक्शंस एक तरफ आएंगे। ऐसे ही सेपरेट नहीं हो जाएगा, अभी नहीं कर सकते आप इसको। आप चाहो तो देखो, बताओ कैसे सेपरेट करोगे, बताइए। आप बता दीजिए, कोई और अगर आपके पास ऑप्शन हो तो बताओ। आप यहाँ पे आप बोलोगे एलसीएम ले लेंगे भैया, ठीक है एलसीएम ले लो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई के साथ फिर वन, फिर क्या करोगे? डीएक्स वाले को फिर ले लो, अब डीएक्स कॉमन ले लो, इधर भेज के अब वन माइनस वाई को वहां भाई बात तो हो जाती। बात वही है भाई, इतना बड़ा तामझाम करने की जगह है अगर आप ऐसे समझो कि टी वाई बाई डी एक्स को अकेला करिए, बाकी सारा फंक्शन एक तरफ कर दीजिए। अब इसको भेज दीजिए पल्ली तरफ और डीएक्स को ऊपर की तरफ, हो गया। तो इसको कैसे करेंगे? अब इस यहां तक करने के बाद वेरिएबल तो सेपरेट कर दिया अब आपने, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे इंटीग्रेट बोथ साइड। तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और dx का साइन लगाएंगे। अब आप बता दीजिए dx का, x प्लस सी। यहाँ पर इसको कैसे करोगे भाई? देखो भाई, इस पूरे को अगर आप एक मानते हैं तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो आप इसको लिख सकते हो log 1 माइनस वाई, फिर इसका जो डेरिवेटिव होता है वो अपॉन में लिखना होता है, माइनस। ये माइनस ऊपर लिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस लॉग 1 माइनस वाई और इक्वल टू में एक्स प्लस में 6। अब मुझे ये माइनस को चलो आप इधर भेज दीजिए। माइनस लॉग का हमें पता है जो आगे होता है वो पावर में चला जाता है, तो आप इसको लिख पाओगे लॉग एक्स प्लस लॉग 1 माइनस एक्स को साइड ले जाके, एक्स टू साइड, इस माइनस वन को उधर, और मतलब ये माइनस का ना इस पूरे को तो एक तरफ ले आओ, जीरो के इक्वल तो इक्वेशन। एक्स को अकेला कर दो, ये कहना चाहते हो? किसको अकेला करूं तू बता। सबको एक तरफ ले आओ और हाँ। जीरो के इक्वल कर दो, वो क्या है, वो ठीक नहीं रहेगा। वो भी ठीक, वाई इक्वल टू करके लाना है तो ऐसे कर लो, ठीक है। पर हमारा तो जो जनरल सॉल्यूशन है वो यही निकल चुका है, दिस इज डन। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, बट लेकिन लॉग जब आता है तो लॉग को हटा के ले, ठीक है। अच्छा, लॉग यहाँ पे माइनस वन है तो ये 1 अपॉन करके भी लिख सकते हैं हम इसको, तो इसको हम लिखेंगे लॉग, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस वाई एक्स प्लस सी। लॉग को उधर भेजोगे क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन में 1 माइनस वाई इक्वल टू में ई की पावर एक्स प्लस सी, ई की पावर में लिख जाता है, ठीक है। और बाकी इसको आप इधर ला सकते हो, ई और एंटी लॉग एक ही बात है। ई और एंटी लॉग की बात।
ठीक है, मतलब इसको e की पावर ऐसे करके लिखते हैं आप, ये e की पावर लॉग से हट जाता है, यही बच जाता है, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखने की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस। ठीक है, इतना छोड़ दीजिए। बाकी थोड़ा और काम करवाना है तो आप इसको अपॉनो में कर लो, मतलब 1 - y ऊपर ले आओ और इसको e की पावर माइनस लगा दीजिए। नहीं, नहीं है। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी, हम 7 बजे होगी थी छुट्टी तो। ये अपने फ्रेंड्स के साथ इधर उधर गया होगा, आएगा तो एक बार मेरे को फोन कर लीजिएगा। ठीक है भाई, ये समझ में आया कि नहीं आया ये बता पहले मुझे। नहीं, रेसिप्रोकल बोथ साइड गया है, ये चीज ऊपर लानी थी ना मुझे, वाई करके लाना है तो ये ऊपर होना चाहिए ना, और ये अपॉन में चला जाएगा। अब जैसे ही अपॉन में जाएगा, मैं इसको न्यूमरेटर में लाने के लिए क्या करूंगा, पावर को नेगेटिव नेगेटिव बना दी। भाई 12वीं क्लास का बच्चा तो समझे इस बात को। ठीक है, अच्छा जी। अब मुझे y इक्वल टू करके चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसको तो इधर ले आते हैं, y को उधर फेंक देते हैं, -x और माइनस का। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इस -c को अपॉन में भेज दूं तो ये c प्लस का बन जाएगा ना, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, e की पावर c, -c क्यों, डिनोमिनेटर चेंज तो कर दिया इसका। अच्छा, अब ये माइनस यहाँ 1 और e की पावर c, क्या ये एक कांस्टेंट है। मैं माइनस भी ले लिया, मैंने 1 भी ले लिया और अपॉन c। भाई मुझे एक बात बताओ, e की पावर c क्या एक कांस्टेंट है कि नहीं है, ये बता दो चलो। भाई c जब कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट, कांस्टेंट ही तो है। अब मैंने इस कांस्टेंट को एक नाम दे दिया है a। इतना सब कुछ करना जरूरी है? नहीं, कोई जरूर नहीं है। आंसर मैच करिए, सॉल्यूशन है ये। 6 तक दिए थे वैसे मैंने करने के, है ना उमंग, बट करे नहीं होंगे। हाँ हाँ, कोई बात। यहाँ पर सेक्स स्क्वायर x है, यहाँ पर 10y है, ये आपके पास सेक्स स्क्वायर y है, और यहाँ पर 10x, ये है क्वेश्चन। हाँ भाई, क्या करना चाहिए, वेरिएबलों को सेपरेट, वेरिएबल सेपरेट करने से पहले क्या करना चाहिए, dy/dx का क्या बनाना चाहिए, फॉर्मेट। अब ये एक ही तरफ है, फॉर्मेट बनेगा ही नहीं, एक को पल्ली तरफ भेजिए, फिर एक को उसके अपॉन में भेजिएगा, तभी तो बनेगा फॉर्मेट। सही कह रहा हूं मैं, या फिर एक काम कर लीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, वाई और एक्स को अपने हिसाब से सेपरेट कर लो फिर, मतलब वेरिएबल सेपरेट चाहिए मुझे तो। आइए करते हैं, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम इसको, सेक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ पर 10y, यहाँ पर dx, इसको भी उधर भेज दीजिए, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। सही है, दोनों न्यूमरेटर में चाहिए तो दोनों ही न्यूमरेटर में। अब क्या करना चाहिए बताओ भाई, dy/dx लिख लो और इसको भाई y वाला तो y के पास भेजो, ये तो y के पास ही है, चलो x वाला तो x के पास भेज दो, और y वाले को उधर बुला लो। सही है ना, तभी तो वेरिएबल सेपरेट होंगे। हाँ भाई, तो क्या करें भाई फिर, इस 10y को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे आपके पास है -sec² अपॉन में 10y, यहाँ पर है dy, इस 10x को उधर भेज रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास sec² अपॉन में 10x, और यहाँ पर dx। अब क्या करना चाहिए आप बताइए, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेट करिए, अब तो वेरिएबल सेपरेट हो गए, तो इंटीग्रेशन लगाओ। ये आंसर क्या होगा? आप बताओ log 10x 10y equals to भाई, लॉग नहीं होना चाहिए, बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, आप 10x 10y equals to 8। आंसर चेक कर लो, है कितना, बताइए कैसे कर, हाँ मतलब ये पावर दिया है। अपॉन में जाएगा, साइन नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई कर, ये डिवाइड का था, मल्टीप्लाई अपॉन में। हाँ भाई, 10x को लेट करते हैं, सेक्स स्क्वायर कटता है, ये तो आपका हिसाब किताब भाई। तो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10x को जो आप लेट करेंगे आपके पास क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 1/t बचेगा, 1/t का क्या होता है, log t, तो मैं इसको एक काम करूँ, log 10x लिख दूं,
सही है। अच्छा जी, यहाँ पर माइनस का log 10y प्लस का c। हाँ भाई, अब बोल क्या कह रहा था। ठीक है। सही आ रहा। चलिए बहुत बढ़िया है। इस माइनस वाले को उधर ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास log 10x है। वैसे एक तरीका और भी था मेरे पास, उसको भी शेयर करेंगे आपके साथ। log 10y, यहाँ पे c छोड़ दिया मैंने, दोनों में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, प्लस है तो आप इसको लिखोगे log 10x 10y और इक्वल टू c। इस log को पल्ली तरफ भेज दीजिए, e की पावर c, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10x। अब ध्यान रखिएगा e की पावर c भी एक कांस्टेंट है, तो आप चाहे तो इसको c लिख सकते हैं, मैंने a लिख दिया तो भी कोई गलत नहीं, पर एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशंस आप सॉल्व कर रहे हैं, तो जितना ऑर्डर होता है उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको सी नाम दे सकते हैं, कैपिटल सी थोड़ा सा। ठीक है, और आपके पास आएगा 10x 10, ये आंसर नहीं है। ठीक है भाई उमंग, ठीक है, तो लॉग अगर होगा, अब आपके सीखने की चीज थी कि अगर लॉग अगर होता है तो एक तरफ करके प्लस माइनस मल्टीप्लाई बना के फिर लॉग हटा दो, बस लॉग नहीं चाहिए। क्लियर है। चलिए एक और डिफरेंशियल इक्वेशन आप मुझे सॉल्व करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 5, e की पावर x e की पावर माइनस x dy माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx इक्वल्स टू 0। ट्राई करिए कैसे करना चाहिए सर। इसको पहली तरफ भेज देते हैं, दोनों में ही dx, अच्छा x ही चल रहा है भाई, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx। अब क्या करना चाहिए, इसको ही इधर भेज देना चाहिए, क्योंकि इसमें y कुछ है ही नहीं ना, इसमें y कुछ है, तो ये सब dx की जिम्मेदारी है। अब ऐसा क्वेश्चन आपने किया हुआ है, नीचे वाले को लेट करते हैं, ऊपर वाला कट जाता है, 2 होता तो वो फिर 1 अपॉन करके करते हैं ना, या e की पावर x से ऊपर भी डिवाइड, e की पावर x से नीचे डिवाइड, सही है ना। तो अब आप नीचे वाले को लेट करेंगे, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे लॉग भाई देखो, लॉग में तब छूटता है जब देख सकते हैं, जब दोनों तरफ आपके पास मतलब चीज प्लस में कुछ उधर बच रही हो दूसरी तरफ, हाँ, या तो कुछ अलग से ऐसे बचेगा। फिर आपके पास log e की पावर x प्लस e की पावर, इसको लेट कर दिया हमने, ये वाला कट जाएगा, सही है। और यहाँ पे प्लस का, और यहाँ पे तो भाई यही, और y इक्वल टू करके आई रहा है, ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक, इससे अच्छा क्या मिलेगा। नहीं, हम इस c को प्लस c इधर भी तो लिख सकते हैं। प्लस सी आप उधर ले आके लिख दीजिए, फिर log हटा के e की पावर y करके लिख दीजिए। ठीक, पर ये y इक्वल टू करके तो अच्छा फॉर्मेट है ना, मैंने बताया ना, कभी कभी आप कर देंगे वो नहीं करेगा, कभी कभी वो कर देगा आप नहीं करेंगे, तो इस तरीके से मिसमैच हो सकता है आंसर्स का थोड़ा बहुत। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं भाई। यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, बताओ भाई क्या करना चाहिए। वाई वाले को इधर, dx को उधर, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यहाँ पे 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। ठीक है, देख हम ना, तू यहाँ तक वेरिएबल सेपरेट करना सीख ले, इंटीग्रेशन मैं बाद में सीखूंगा। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड, मतलब वेरिएबल सेपरेट हुए नहीं कि आपने इंटीग्रेशन कर देना। हाँ सर, हाँ भाई इसका बता दीजिए, ये तो आपका फेवरेट है, tan इनवर्स वाला है, तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स y 1 अपॉन ए, ठीक है सही है, 1 का क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर का टू एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब, हाँ एक्स क्यूब प्लस का सी। आप इस tan इनवर्स को यहाँ भेज सकते हो, ये पूरा का पूरा किसका बन जाएगा, tan का। तो ये आपके पास आएगा y इक्वल टू में tan x प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस का प्लस सी भी टाइम में है। हाँ जी, एलसीएम एलसीएम थोड़ा बहुत आप अच्छा हो तो कर सकते हो, आपकी चॉइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे ख्याल से आसानी था। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे। एक क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर, बाकी देखिए आप ट्राई करिएगा, नहीं आता है तो मुझे बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम। 11 एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के बारे में बात हो रही है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में क्या फर्क है वो बताओ। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होते थे, ए बी सी ऐसे करके आएगा कुछ तो भी, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू डल जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो ऐसे करके आपके पास लिख लिख के आ रहे हैं बार बार, 10x प्लस साइन वाई ऐसे करके, मतलब साइन ऐसे करके, ठीक है, और प्लस का, ये कैसा सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है। अब मैं अगर आपसे कह रहा हूं पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताओ, तो आपका मेरे से क्वेश्चन होना चाहिए, भैया बता तो देंगे लेकिन कौन सी वैल्यू पे बताएं, वो भी तो बताओ आप मुझे। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा इसके बाद कि इफ x इक्वल टू पाई बाय 4 एंड y इक्वल टू पाई बाय 3, फाइंड PS पर्टिकुलर। फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है वो बताइए। इसके बाद यहां तक तो आप पहुंच जाओगे, इसके बाद क्या करना चाहिए, बिल्कुल x और y की वैल्यू आपको जनरल सॉल्यूशन में क्या कर देनी है, डाल देनी है। आप डाल देंगे तो इसमें वैल्यू डल जाएगी, इसमें डल जाएगी, इसमें डल जाएगी, क्या रह जाएगा, खाली c की वैल्यू निकल जाएगी ना। मान लीजिए इसको सॉल्व वॉल्व कर करा के c की वैल्यू मान लीजिए 5 आ गई। अरे यार समझता नहीं, एक तो लड़का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जस्ट मैं ऐसे ही रैंडमली बोल रहा हूं, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं तो आपको बात बोल रहा हूँ। मान लीजिए सी मैंने यहाँ पे रख दिया, सी की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब सी हमने सॉल्व किया एक्स और वाई डालने के बाद, तो सी कितना निकल के आ गया, 5। अब क्या करना चाहिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए, यही लिखिए, लेकिन इस बार सी मत लिखिएगा। क्या लिखिएगा इसके लिए, बस ये जो सोल्यूशन आ गया, अब ये क्या बन गया, पर्टिकुलर। तो देख रहे क्या फर्क है, बस खाली मतलब ये है कि आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, फिर आपको वो बताएगा कि इस वैल्यू पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताओ, तो आपने वो एक्स और वाई जनरल सॉल्यूशन में डाल देना है, और क्या रह जाएगा, खाली आर्बिट्री कांस्टेंट्स। अब उस इस केस में सी है, किसी केस में ए भी होगा, फिर उसमें से वो वैल्यू निकालकर आपको दोबारा जनरल सॉल्यूशन में ही डालनी है, और फिर जो सॉल्यूशन निकलेगा उस सॉल्यूशन को आप क्या नाम देंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, आइए क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपके आगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके आगे लिखा हुआ है डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² प्लस एक्स, फिर यहां से कोलन करके लिखा हुआ है y इक्वल टू 1 वेन x इक्वल टू 0। ये बात लिखी गई है, ये किस काम आएगी, ये लास्ट में पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के काम आएगी। लेकिन उससे पहले आपको इसको जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं ना अभी तक, वैसे ही सॉल्व करना है, जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है, फिर इन वैल्यू को इसमें डालना है, फिर आर्बिट्री कांस्टेंट निकालना है, और फिर उसको उठा के जनरल सॉल्यूशन में वापस डाल देना है, और तब जो निकल के आएगा वो कहलाएगा आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन। समझ में आया, ट्राई करो, बताओ कितना आ रहा है, नहीं हो रहा, अरे यार क्यों, dx इधर इसके नीचे आ जाएगा, ये dy इक्वल टू पे हो जाएगा। इंटीग्रेशन करने में भाई एक काम करते हैं, dx को परे के भेज देता हूँ और इस चीज को भी इसके नीचे भेज देता हूँ, कर रहे हैं। तो हम dy को यहाँ छोड़ रहे हैं, और ऊपर में लिखा हुआ है 2x² प्लस एक्स, और अपॉन में लिख रहे हैं हम, हाँ अब बताओ क्या हो रहा है, अब आगे इंटीग्रेशन आप बताओ कैसे करना चाहिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो आप लोगों ने सीखा, नीचे वाले को लेफ्ट करके भी नहीं बन रहा।
ऊपर वाले को नीचे वाले का वो डेरिवेटिव बना दो। बनाओ। 3x² है, 3x² चाहिए प्लस 2x। मैं तो करके दो भैया। करो, तुमने तो सीखा इंटीग्रेशन। इस वाले मेथड से कह रहा हूँ मैं। ये चीजें लगेंगी उसमें, पार्शियल फ्रैक्शन कर लियो आज जाके। 7.4 और 7.5 से आगे आगे का चाहिए बदला। ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछते इसमें, ऐसे पूछते हैं क्वेश्चंस। पहले बताना, मैं ये देखना ये आ रहा है। आंसर चेक कर लो। और यहाँ से बढ़ेगी। 2x² प्लस x, नीचे में आपने क्या किया दोनों में से? ये बताओ, x² कॉमन निकाला। मेरे में लॉग भी आ रहा है और फिर प्लस में tan इनवर्स भी आ रहा है, तो ठीक है, छोड़ दो। इतना क्यों इतना माथा पच्ची कर रहे हो? थोड़ा बहुत देख ली लॉग वॉग, अगर एक तरफ आके मल्टीप्लाई में हो जाए तो बढ़िया है। और इधर कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते तो क्या निकाल सकते हैं? 1। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 2x² प्लस x। अब इस पूरे में से एक तो x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, एक आपके पास x² प्लस। पार्शियल फ्रैक्शंस के कुछ फॉर्मेट्स थे, अगर आपने कभी गौर किए हो तो, कि एक तो या तो नीचे वो रहते थे क्वाड्रेटिक, मतलब x माइनस ए ऐसे करके लिखते हैं, x माइनस ए, ऐसा हो सकता है ना, ऊपर में 1 चलता था, तो आप इसको लिखते थे a अपॉन में x माइनस ए प्लस b अपॉन में x माइनस बी। log 1 की वैल्यू 0 होती है। हाँ जी, बताइए। है ना? यहाँ पे 1 अपॉन में x माइनस ए x माइनस बी, तो 2 बार लिखना पड़ता है। फिर क्या था, दोनों के दोनों अलग की जगह सेम अगर हो तो फिर एक पे तो आप x माइनस ए लिखते हो, एक पे आप x माइनस ए का होल स्क्वायर लिखते हैं। फिर एक में मैंने आपको बताया था कि अब फिर क्यूबिक में चलता था मामला, कि 3 अगर हैं और अलग अलग हैं, x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी। फिर आप क्या लिखते थे इसको, a अपॉन में x माइनस ए, b अपॉन में x माइनस बी और c अपॉन में x माइनस, ऐसे करके तीनों अलग अलग। फिर क्या करते थे कि भाई दो सेम हो जाए, क्या पता, है ना, दो सेम हो जाए। फिर इस केस में क्या करते थे हम, a अपॉन में x माइनस है, और स्क्वायर वाले को तो हमें डील करना आता ही है, x माइनस बी एक बार सिंपल से, एक बार x माइनस बी का होल। फिर पांचवा फॉर्मेट जो इसमें लग रहा है वो था 1 अपॉन में x माइनस ए, एक तो फैक्टर बन जाता था और दूसरा जो रहता था वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती, जो सॉल्व नहीं हो सकती, जैसा इस केस में भी हो रहा है। देख, इसमें से हो रहा है, एक तो लीनियर फैक्टर है, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा जी। फिर इस केस में क्या करते थे आप, इस केस में आप करते थे जो सिंपल वाला है उसको तो ऐसे लिख लेते थे। ठीक है, और फिर क्या करते थे जो क्वाड्रेटिक है उसके लिए ऊपर भैया पी एक्स प्लस क्यू करके ऐसे लिख दो। एक मिनट, bx plus c। जी। तो इस केस में भी ऐसे ही करने वाले हैं। वो वाला मेथड में लगा के इंटीग्रेशन दो लगाते कब? वो तब लगाते हैं जब नीचे क्वाड्रेटिक हो, ऊपर लीनियर, और वो उसका डेरिवेटिव ना हो, मतलब तब हम जानबूझ के ऊपर वाले को उसका डेरिवेटिव बनाते हैं। ऊपर लीनियर ही होना चाहिए। हाँ, ऊपर लीनियर हो ऊपर कांस्टेंट हो चलेगा। ऐसे करें, ऊपर क्वाड्रेटिक रहे नीचे कोई भी मैं देखो, अगर ऊपर कांस्टेंट है तो वो तो मिडिल टर्म उससे ही हो जाएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसमें देखो, ऊपर पावर कम थी, नीचे पावर ज्यादा थी। कम ज्यादा की बात नहीं, नीचे क्वाड्रेटिक हो, ऊपर लीनियर हो या कांस्टेंट हो, मतलब ऊपर लीनियर हो, कांस्टेंट में फिर वो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले से होता है। ठीक है, अच्छा जी। तो ये फॉर्मेट आपका बिल्कुल पांचवा फॉर्मेट है, तो आप क्या करिए कि 2x² प्लस एक्स अपॉन में x प्लस 1 और x² प्लस 1 को आप क्या बना लीजिए, a अपॉन में x प्लस 1 और bx प्लस c अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। फिर आप एलसीएम लेंगे, कट जाएगा, ये आपके पास बचेगा 2x² प्लस एक्स, और a को मल्टीप्लाई करोगे आप किसके साथ, x² प्लस 1 के साथ, और bx
प्लस सी को मल्टीप्लाई करेंगे आप किसके साथ, x प्लस 1 के साथ, सही है। अच्छा जी, ये आपके पास आ जाएगा 2x² प्लस x। यहाँ पर x की वैल्यू आप -1 रख दीजिए। x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, माइनस, -1। ये पूरा खत्म हो ये जाएगा। पूरा खत्म हो जाएगा, ये बचेगा -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 2, सो दिस विल बी 2 है। -1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 2, 2 और -1 1। a की वैल्यू आएगी 1/2। सही है। कम से कम वो वैल्यूज निकाल लीजिए जो आप निकाल सकते हैं। एक बार x की वैल्यू आप 0 रख दीजिए, a की वैल्यू बताइए मुझे, ठीक है। तो लेट x इक्वल टू 0, 0 रखेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, यहाँ 0 बचेगा, ये खत्म हो गया। 1 1 × a की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ 1/2 आएगा। इसमें ये खत्म हो गया, यहाँ c 1/2 + 1 3/2, तो c की वैल्यू, हाँ तो 1 ही तो बचा है। 1 × c आएगा ना। अच्छा हाँ सॉरी, x की वैल्यू तो 0 a रख रहा था, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 × c, यहाँ पे प्लस का c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/, a निकल गया, c निकल गया। अब आपको b और निकालना है। फिर दोनों की अब आप क्या करिए, हाँ मतलब कोई भी एक वैल्यू चला दीजिए, लेट x इक्वल टू 1 चला दीजिए, ठीक है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और 2 और 3, तो यहाँ पर 3 हो गया। अच्छा यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, 2 से 2 कट गया 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा b, b की वैल्यू तो हमें निकालनी भी है, c की वैल्यू -1/2 है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, b की वैल्यू आपको निकालनी है, c की वैल्यू -1/2, और x की जगह क्या चल रहा है, 1, 1 + 1 2 से मल्टीप्लाई करिए दोनों को, 3 = 1 + 2b और -1, 1 से 1 कट गया आपके पास, b की वैल्यू 3/2। ए बी सी तीनों वैल्यूज निकल गई हैं, इसमें लगाना आपको। तो ये आपके पास कुछ आएगा, a की वैल्यू कितनी है 1/2, और नीचे में क्या चल रहा है x + 1, ठीक है। bx की वैल्यू कितनी है 3/2, और c की वैल्यू कितनी है -1/2, और नीचे में x² प्लस ऐसा कुछ है। फिर ये इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये तो log से बन जाएगा। इसके लिए क्या करोगे दोनों को दूसरे बांट वाले के देंगे। लिए, भाई यहाँ पे आएगा 1/2 log x प्लस, देख ले कितना कुछ करना पड़ेगा, वही तो देख रहा हूँ। इंटीग्रेशन तो कमाल ही है अपने आप में, ये घूमे जा रहे हैं। ठीक है। अब इस चीज को आप दोनों को बांट देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2x, हाफ कॉमन निकाल के बांट देगा, चलो हाफ कॉमन निकाल लो, फिर हाफ ध्यान रखिएगा कि पूरे के साथ मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे 3x के नीचे क्या कर दिया आपने, x² इससे +1 है, इससे b को भी बाहर ले लो, दोनों को 3x हाफ वो कॉमन, तुम करेंगे ही 1/, मतलब पूरा ठीक है। अब इसमें आप इसको ऐड करोगे 2x आएगा, 2x आएगा तो 3/2 बाहर निकलेगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 1/2, यहाँ पे आपने इसको लेट कर दिया 2x, 2x से x कट गया, क्या बाहर निकल गया आपके पास 3/2। समझ में आ रहा है नहीं, और आपको आप इंटीग्रेशन भी करते हो, कितना हो जाएगा भाई इंटीग्रेशन करके तो x बताओ, 3/2 तो बाहर निकाल दिया आपने, अपॉन 2 लो, फिर यहाँ पे 1/t बच गया, 1/t का आपके पास क्या होता है log t, तो आप इसको लिखोगे log x² प्लस 1। ये आपके पास tan इनवर्स का है मेरे ख्याल से, tan इनवर्स x, ये आपके पास आया। इसको आपको कहाँ लिखना है, जो आपका क्वेश्चन, इसमें
फिर y इक्वल टू करके आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा। और फिर यहां तक ही नहीं रुका मामला, ये तो जनरल सोल्यूशन है। फिर इसमें वो x और ये डालने हैं, तो सिंपल होंगे वैसे ही डालने, 1 और 0 ही तो रखना है। आसान निकल फिर उसमें से c निकल जाएगा। c की वैल्यू कितनी आई, तो हिसाब लगाया, सी की वैल्यू 1 आ रही है। c की वैल्यू बनाएगी भाई, लास्ट में c की वैल्यू बना रही है। फिर इसको उठाकर आपके जनरल सॉल्यूशन में आपको प्लेस कर देना और आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन। भाई साहब थोड़ा करना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। होमवर्क है आपको टाइम हो गया। 15 तक नहीं, 14 तक क्वेश्चन ट्राई करके लाने हैं। ठीक है, 1 से लेकर 14 तक आप लोग साइन ले जाइए मेरा, और आप ट्राई करके लाएंगे, चाहे आपने कर रखे हैं क्वेश्चन या नहीं कर रखे, दोबारा करेंगे आप। सेंड कर दो।